प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 12वां पाठ मीरा के पद, आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवित्री मीराबाई का परिचय। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के चौकड़ी अथवा कुड़की नामक गांव में हुआ था। इसे आप अंडरलाइन करें। ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मीरा का जन्म कब हुआ। कृष्ण भक्त मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले के चौकड़ी अथवा कुड़की नामक गांव में हुआ था। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हो गया था। इसे आप अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। ये भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि मीरा के पति का नाम क्या था। तो मीरा के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज। 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हो गया था। पति का देहांत अल्प आयु में ही हो गया। भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर परिवार का त्याग कर दिया और कृष्ण भूमि वृंदावन में डेरा डालकर कृष्ण भक्ति के प्रति समर्पित हो गई। वे संत रैदास की शिष्या थी। इसे भी आप रेखांकित करें। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि मीरा के गुरु का नाम क्या है या मीरा किसकी शिष्या थी। तो आप इसका उत्तर देंगे मीरा के गुरु संत रैदास थे या मीरा संत रैदास की शिष्या थी। वे संत रैदास की शिष्या थी। उन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा। मीरा कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई। मीरा कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि मीरा किसकी भक्ति करती थी। तो मीरा श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा कृष्ण प्रेम में दीवानी हो गई। वे कृष्ण को अपना पति मानने लगी। मीरा किसको अपना पति मानती थी? तो भगवान श्री कृष्ण को मीरा अपना पति मानने लगी। वे कृष्ण को अपना पति मानने लगी। मीरा ने हिंदी और गुजराती दोनों में पद रचे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि मीरा के पद किन किन भाषाओं में रचे गए हैं या लिखे गए हैं, तो आप इसका उत्तर देंगे हिंदी और गुजराती। मीरा ने हिंदी और गुजराती दोनों में हिंदी और गुजराती दोनों में पद रचे हैं। उनके पदों में दैन्य और माधुर्य भाव है। मीरा की 7-8 रचनाएं उपलब्ध हैं। मीरा की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इनके पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। इनकी राजस्थानी, ब्रज और गुजराती इन तीनों भाषाओं का मिश्रण है। उनकी मृत्यु, इसे भी आप रेखांकित करें, उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई और मीरा का देहांत 1546 ईस्वी में हुआ। अब हम पढ़ेंगे मीरा के पद। मीरा कृष्ण भक्त कवियत्री हैं। मीरा ने कृष्ण भक्ति के अनेक पदों की रचना
की है। यहाँ मीरा के 2 पद संकलित हैं। पहले पद में मीरा राम नाम का जाप करने और उसी में पूरी तरह रम जाने का आग्रह करती हैं। राम के नाम कृष्ण का ही रूप है। राम के राम कृष्ण का ही रूप है। दूसरे पद में मीरा कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित होने की अपनी मनः स्थिति का चित्रण करती हैं। उनका कहना है कि कृष्ण की छवि को निहारना तथा उनके आने की प्रतीक्षा करते रहना उनके नेत्रों की आदत बन गई है। पहला पद है, राम नाम रस पीजे, राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी, नित हरि चर्चा सुनी लीजे, काम क्रोध मद मोहे लोभ को चित से वाहय दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके संग में भीजे। राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, तजी कुसंग सत्संग बैठी, नित हरि चर्चा सुन लीजे, काम क्रोध मद मोहे लोभ को चित से वहाय दीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताके संग में भीजे। इस पद का भाव अर्थ है, कवित्री मीराबाई कहती हैं, हे मेरे मन, कवित्री मीराबाई कहती हैं, हे मेरे मन, तू राम नाम रूपी रस का पान कर। हे मेरे मन, तू राम नाम रूपी रस का पान कर। यह रस बड़ा चमत्कारी है। यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग बुरे लोगों का साथ, कुसंग का अर्थ होता है बुरे लोगों का साथ, तजी का अर्थ है छोड़ दे। तजी कुसंग सत्संग बैठी नित हरि चर्चा सुन लीजिए। इसको पीने के लिए कुसंग बुरे लोगों का साथ को त्यागना पड़ता है। इस राम नाम रूपी रस को पीने के लिए बुरे लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, बुरे लोगों का साथ को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इस राम नाम रूपी जो रस है, इसे पीने के लिए बुरे लोगों की संगति को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। आगे इसी सत्संग में प्रतिदिन बैठकर हरि चर्चा को सुनना चाहिए। कवित्री अपने मन से भी यही सब करने को कहती है। हमें अपने मन से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि विकारों को विदा देना चाहिए। आदि विचारों को बहा दीजिए, यानी कि त्याग देना चाहिए। इनको विदा देना चाहिए, अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है। उसी की भक्ति में हमें भीगना अर्थात डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप है। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप है। कवित्री मीराबाई कहती हैं, हे मेरे मन, तू राम नाम रूपी रस का पान कर। यह रस बड़ा चमत्कारी है। इसको पीने के लिए कुसंग
बुरे लोगों का साथ को त्यागना पड़ता है और सत्संग में मन लगाना पड़ता है। इसी सत्संग में प्रतिदिन बैठकर हरि चर्चा को सुनना चाहिए। कवित्री अपने मन से भी यही सब करने को कहती है। हमें अपने मन से काम क्रोध मद मद लोभ मोह आदि विकारों को बहा देना चाहिए, अर्थात समाप्त कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण है। उसी की भक्ति में हमें भीगना अर्थात डूबना चाहिए। मीरा के राम और कृष्ण एक रूप है। दूसरा पद है, आली री मेरे नैनन बान पड़ी, आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बीच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहें बिगड़ी। आली री मेरे नैनन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बीच आन अड़ी, कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण कान बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोक कहें बिगड़ी। इस पद का भावार्थ है, कवित्री अपनी सखी के माध्यम से कहती है, कवित्री मीराबाई अपनी सखी के माध्यम से कहती हैं कि मेरी आंखों को श्री कृष्ण को देखने की आदत पड़ गई है, कि हे सखी मेरी आंखों को श्री कृष्ण को देखते रहने की आदत पड़ गई है। हे सखी मेरी आंखों को श्री कृष्ण को देखते रहने की आदत पड़ गई है। यहाँ पर नैनन का अर्थ है नेत्र और बाण का यहाँ पर अर्थ है आदत। हे सखी मेरे नेत्रों को मेरी आंखों को तो श्री कृष्ण को देखने की आदत पड़ गई है, उनकी मधुर मूर्ति मेरे चित्त पर चढ़ गई है। और हे सखी श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर मूर्ति है, मनमोहिनी जो मूर्ति है, वो मेरे चित्त पर चढ़ गई है और वह हृदय के बीच में अड़ गई है। और वह हृदय के बीच में, उर का अर्थ होता है हृदय, बीच का अर्थ होता है बीच, आन का मतलब होता है आना और अड़ी का मतलब है अड़ गई है। और हे सखी और वह हृदय के बीच में अड़ गई है, और हे सखी वह हृदय के बीच में अड़ गई है। कब की ठाणी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी, मैं तो अपने प्रियतम, हे सखी मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हूँ। हे सखी मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हूँ। मैं अपने भवन पर खड़ी होकर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे सखी मैं तो अपने भवन पर खड़ी होकर के श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं भला श्री कृष्ण के बिना किस प्रकार जीवित रहूं, मैं भला श्री कृष्ण के बिना कैसे प्राण कानन बिन राखूं जीवन मूरी जड़ी। हे सखी मैं भला श्री कृष्ण के बिना किस प्रकार जीवित रहूं, वह तो जीवन की औषधि बन गए हैं। मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण तो मेरे जीवन की औषधि बन गए हैं। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ। ये सखी मैं तो
गिरधर श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ। भले ही लोग यह क्यों न कहें, भले ही लोग यह क्यों न कहें कि बिगड़ गई हूँ, भले ही लोग यह क्यों न कहें कि मैं बिगड़ गई हूँ, मुझे लोगों के कहने की कोई परवाह नहीं है। कवित्री मीराबाई अपनी सखी के माध्यम से कहती हैं कि मेरी आंखों को श्री कृष्ण को देखते रहने की आदत पड़ गई है। उनकी मधुर मूर्ति मेरे चित्त पर चढ़ गई है और वह हृदय के बीच में अड़ गई है, मैं तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के आने का रास्ता देख रही हूँ। मैं अपने भवन पर खड़ी होकर श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं भला श्री कृष्ण के बिना किस प्रकार जीवित रहूं? वह तो जीवन की औषधि बन गए हैं। मीरा कहती है कि मैं तो गिरधर श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ। भले ही लोग यह क्यों न कहें कि बिगड़ गई हूँ, मुझे लोगों के कहने की परवाह नहीं है। इस तरीके से आज हमने इन दोनों पदों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी इन दोनों पदों को अच्छे तरीके से घर पर पढ़ें, इन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।